हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट जॉब रहेगी, परमानेंट भर्ती रहेगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जिसमें कि हम क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया कवर करेंगे। इसके अलावा सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस एंड ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में कवर करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है, अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये जो पोस्ट रहेगी आपकी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहेगी। पोस्ट काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको सैलरी भी बहुत ही अच्छी आपको मिलने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अभी अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैंने इसका अभी नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यह लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक पर जाएंगे तो आप वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकेंगे एंड अप्लाई करने के लिए लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए, इसकी ऑफिशियल साइट क्या है वो भी अभी हम आगे देख लेते हैं। ये रहा इसका नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डेट्स को हम कवर कर लेते हैं, कौन कौन सी डेट्स हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 11 जून से। 11 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। लास्ट डेट आपकी 30 जून 2024 रहेगी। एंड यहाँ पर आपका जो कॉल लेटर ऑन सेवी वेबसाइट, क्योंकि आपको जो वैकेंसी आई है वो सेवी से आई हुई है। अब ये सेवी क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसमें ये जो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट और ऑफिसर ग्रेड ए, जो कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहेगी, जिसमें जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, जनरल स्ट्रीम में सभी स्ट्रीम्स को कवर कर लिया जाएगा। लीगल स्ट्रीम में लॉ वाले रहेंगे, लॉ के स्टूडेंट जो रहेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम्स, इनके लिए ये वैकेंसी है। जनरल स्ट्रीम में तो सभी स्ट्रीम्स को कवर किया जाएगा। आपने किसी भी स्ट्रीम में अपनी क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड रखी गई है वो अगर आपने कंप्लीट की हो। ओके, एंड यहाँ पर आप देखेंगे डेट, हम अप्लाई करने की डेट तो हमने देख ली, 11 जून से 30 जून रहेगी। एंड फेज़ 1 और फेज़ 2, यहाँ पर आपके 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 1 आपका 27 जुलाई है। सेकेंड आपका जो फेज़ ऑनलाइन एग्जामिनेशन का है ये आपका 31 अगस्त 2024 है। फेज़ 2 और फेज़ 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, इसके लिए 14 सितंबर 2024 है। एंड फेज़ 3 आपका इंटरव्यू है, जो कि आपका बाद में इंफॉर्म किया जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स देखी। अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे वैकेंसी, तो एक एक करके हम सारी वैकेंसी देखेंगे। सबसे पहले जनरल के लिए, जनरल में जो असिस्टेंट मैनेजर जनरल की या ग्रेड ए ऑफिसर जनरल के लिए जो वैकेंसी है, इसमें कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं और टोटल जो वैकेंसी है वो 62 है। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, या तो आपने पीजी या मास्टर डिग्री ली हुई हो या आपने पीजी डिप्लोमा लिया हुआ हो मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड रखे गए हैं। बैचलर डिग्री अगर आपने लॉ में की हुई हो या आपने मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने लिया हुआ हो किसी भी डिसिप्लिन में, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो लीगल की है। लीगल में टोटल 5 वैकेंसी हैं और इसके लिए बैचलर डिग्री आपने लॉ में की हुई हो, एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल में रखा गया है, इसेंशियल नहीं है। तो फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने लॉ में बैचलर डिग्री ली हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में किया हुआ हो, यानी आपने इंजीनियरिंग से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है किसी भी ब्रांच से, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन
मिनिमम 2 ईयर का ड्यूरेशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ रिसर्च की। रिसर्च के लिए 2 वैकेंसी हैं, मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने इन फाइनेंस, क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस, ठीक है, इनके लिए ये वैकेंसी है। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए जो वैकेंसी है, इसमें मास्टर डिग्री आपने हिंदी में की हो या हिंदी ट्रांसलेशन विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहा हो एट द बैचलर डिग्री लेवल पर, तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, या फिर आपने मास्टर डिग्री संस्कृत में ली हो, इंग्लिश में ली हो, या इकोनॉमिक्स में ली हो, या कॉमर्स में ली हो, साथ में आपका हिंदी एज अ सब्जेक्ट रहा हो बैचलर डिग्री लेवल पर, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर डिग्री इंग्लिश और हिंदी में ली हुई है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी हैं और इसमें आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली हुई हो, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर है। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है 30 जून 2024 जो अप्लाई करने की है, उसमें देखा जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो रीड आउट करेंगे। एज क्राइटेरिया आपकी 31 मार्च 2024 से देखी जाएगी, जिसमें आपकी एज अ कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 ईयर एज ऑन मार्च 31। 31 मार्च 2024 तक आपकी एज 30 ईयर से क्रॉस नहीं होना चाहिए, 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपका बर्थ भी दिया गया है, बर्थ डेट, तो ये यहाँ पर है। इसके अलावा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अप टू 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है SC/ST कैंडिडेट को, एंड 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है OBC कैंडिडेट को। बाकी अदर कैंडिडेट यहाँ पर अदर कैटेगरी एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए भी यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो भी यहाँ देख लेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका 3 फेजेस में रहेगा। फेज़ 1 आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का रहेगा ईच। इसमें 2 पेपर होंगे फेज़ 1 में, ठीक है, और दोनों ही 100 के होंगे। फेज़ 2 भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और ये भी 2 पेपर इसके अंतर्गत भी आएंगे जो 100 मार्क्स के रहेंगे। लास्ट आपका फेज़ 3 होगा जो इंटरव्यू होगा। ओके, अब इसमें अगर हम फेज़ 1 देखें तो देखिए फेज़ 1 आपका है ये जुलाई में होगा आपका, जिसमें आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। इसमें ऑल स्ट्रीम से MCQ टाइप्स क्वेश्चन किए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। ओके, 100 मार्क्स का। नेक्स्ट आपका रहेगा फेज़ 2, इसमें जनरल स्ट्रीम एंड लीगल स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके यहाँ 100 मार्क्स के क्वेश्चन। फर्स्ट पेपर में 60 मिनट की टाइमिंग है, सेकंड में 40 मिनट की टाइपिंग है, और कट ऑफ भी आप यहाँ पर देख रहे हैं 40% रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे फेज़ 2 की। फेज़ 2 में भी आपके 2 पेपर रहेंगे, सेम उसी तरह से रहेगा। इसमें आपका जनरल ऑल स्ट्रीम्स आ जाएंगी, कवर हो जाएंगी। जो पेपर 2 है इसमें अगेन जनरल स्ट्रीम रहेगी, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, एंड लीगल स्ट्रीम्स रहेगी। इसमें आपके 3 पार्ट हो जाएंगे 100 के, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका 2nd फेज़ होगा। 2nd फेज़ में और भी यहाँ पर सारे सब्जेक्ट वाइज बताया गया है। लैंग्वेजेस के लिए आप इंजीनियरिंग से हैं तो ये सभी के लिए बता दिया गया है, आपने जिसमें भी अप्लाई किया होगा। फेज़ 2 में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जब आप फेज़ 2 कंप्लीट कर लेंगे तो आपका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू में आपका वेटेज ऑफ मार्क्स 75% है, मैक्सिमम 11.25, 100 टोटल आपका हो जाएगा। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह तो वैसे रिक्वायर्ड नहीं रखी गई है, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर दिया गया है, ऑफिसर ग्रेड A स्किल अंडरगो प्रोबेशन ऑफ 2 ईयर, 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद आपकी स्थायी भर्ती हो जाएगी। सैलरी आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेड A इज़, यहाँ पर ऑफिसर इन ग्रेड A इज़ द पे स्केल 44,500। बाकी आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं 89,115। एंड यहाँ आपकी सिटी वाइज यहाँ बताया गया, अगर मुंबई में होता है मिनिमम ऑफ स्केल इन द अप्रॉक्सीमेट 1,55,000 एंड विदाउट एकोमोडेशन 1,16,000, ठीक है। अदर बेनिफिट्स आपको क्या है, तो मेडिकल एक्सपेंस है, आई रिफ्लेक्शन, नॉलेज अंडर अदर बेनिफिट्स में लीव फेयर कंसेशन, अलाउंस, ठीक है। ये बहुत से अलग अलग हाउस क्लीनिंग अलाउंस ये दिए गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। पोस्टिंग, तो यहाँ पर मे बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर टू एनी लोकेशन इन इंडिया वेयर सेवी हैज़ इट्स ऑफिस, जहाँ जहाँ भी ऑफिसेज होंगे ऑल इंडिया में वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर भी ऑल इंडिया में रहेंगे। देखिए आप अपने स्टेट में आपको सेंटर मिल जाएगा, सभी स्टेट्स में सेंटर हैं।
एमपी में सेंटर है, आप यहाँ देख सकते हैं, महाराष्ट्र में सेंटर है, सभी जगह सभी स्टेट्स में यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको सेंटर मिल जाएगा। ये सेंटर फेज़ 1 के लिए था। यहाँ पर आपका फेज़ 2 के लिए भी सेंटर दिए गए हैं, कौन कौन से सेंटर आपके फेज़ 2 के लिए होंगे। एंड आगे का जो आपका रहेगा वो यहाँ पर देखिए, फर्दर पेपर 2 ऑफ फेज़ 2 फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके लिए यहाँ पर दिया गया है सिटीज़। ओके, अब देखेंगे हम एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये रहेगी, प्लस 18% आपका जीएसटी रहेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपये रहेगी, इसमें 18% जीएसटी रहेगा। तो ये आपकी वैकेंसी अभी आई हुई है, लास्ट डेट 30 जून है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई कर दीजिए। अच्छी वैकेंसी है, सैलरी काफ़ी अच्छी है, डिपार्टमेंट अच्छा है, अच्छे सिटी में, बड़ी सिटी में आपको यहाँ पर जॉब करने का मौका मिलेगा। तो अगर आपने पीजी डिप्लोमा या मास्टर डिग्री ली हुई है, या आपने हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस में मास्टर डिग्री या पीजी ली हुई है, इंजीनियरिंग में ली हुई है, लीगल यानी लॉ में आपने लिया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वैकेंसी अपडेट पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।